Children, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 1. This is your course book. The name of your course book is Rimjim for class 1. तो बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे हाथी चल्लम चल्लम। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 23, जिसका टॉपिक है हाथी चल्लम चल्लम। बच्चों, ये एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसे आप और हम मिलकर पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हो, यह पोयम हाथी के बारे में है। हाथी कैसे चलता है, लोगों को किस तरह की सवारियाँ पसंद हैं, हाथी के दांत कैसे होते हैं, उसका शरीर दिखने में कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें इस कविता में बताई गई है। तो आइए बच्चों, अब आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। बच्चों, यहाँ पे बताया गया है हाथी कैसा है, बहुत विशाल है। हाथी चल्लम चल्लम, और हाथी धीरे धीरे चलता है। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। जब हम हाथी पर बैठते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, तो हाथी हल्लम हल्लम मतलब हिल हिल कर धीरे धीरे चलता है। तो हाथी की चाल कैसी होती है, धीमी चाल होती है। उसका शरीर बहुत बड़ा और भारी होता है, जिसके कारण उसकी चाल धीमी हो जाती है और शरीर को हिलाते हुए धीरे धीरे चलता है। लंबी लंबी सूंड फटाफट, और जो हाथी की सूंड होती है बच्चों, वो कैसी होती है, काफ़ी लंबी होती है। फटाफट मतलब होता है जल्दी जल्दी, फटर फटर वो अपनी सूंड को हिलाता है। लंबी लंबी दांत, और हाथी की दांत कैसी होते हैं, बहुत लंबी लंबी होते हैं। खटाखट, दांतों को खटर खटर करता हुआ वो चलता है। भारी भारी मूड़ मटकता। बच्चों, यहाँ पे मूड़ का अर्थ होता है माथा, सिर। यानी जब हाथी का शरीर इतना विशाल होता है, तो जाहिर सी बात है उसका सिर भी कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो वो अपने सिर को मटकाता है ना, मटकता हुआ चलता है, हिलाता हुआ चलता है, झम झम इस तरीके से। हल्लम हल्लम हौदा, और हिलता हिलता वह हाथी चलता है। नेक्स्ट, आगे इस कविता को हम पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है पर्वत जैसी देह थुलथुली। मतलब इसकी जो हाथी की जो देह है, देह का मतलब होता है बच्चों शरीर। हाथी का जो शरीर है बहुत ही बड़ा है, और उसके शरीर पर बहुत सारा मांस है, हैवी शरीर है उसका। तो जब उसका चलता है तो उसका जो मांस है वो कैसे हिलता है, थुल थुल करके हिलता है। हालर हालर देह हिली, और हालर हालर मतलब धीरे धीरे उसकी शरीर भी हिलता है जब वो चलता है। खंबे जैसे पाँव धपाधप, और उसकी पाँव, जब हाथी इतना बड़ा है तो बच्चों उसके पाँव भी बहुत बड़े होंगे, भारी होंगे। तो उसके पाँव की तुलना यहाँ खंबे से की गई है। खंबे के समान उसके पैर हैं, जिनको लेकर वो धीरे घम घम करता हुआ बढ़ता है। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। और जो ये विशाल सा हाथी है वो धीरे धीरे कर कर धीमी धीमी चाल से चलता जाता है। हाथी जैसी नहीं सवारी, अग्गड़ बग्गड़ पीलवान, पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। देखो बच्चों, सभी बच्चों को, सभी बड़ों को, सभी बूढ़ों को हाथी की सवारी करना, ऊँट की सवारी करना सभी को पसंद होता है। और हाथी की सवारी में तो और सभी सवारियों से ज़्यादा आनंद आता है। तो जैसे हाथी की जो सवारी है वो सबको अच्छी लगती है। अग्गड़ बग्गड़ पीलवान, ये नाम बताए गए हैं, ये सब जो हाथी की पीठ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो आगे व्यक्ति बैठा हुआ है वो कैसे है, बांधे पगड़। पगड़ मीन्स पगड़ी, उसने सिर पर पगड़ बांध रखा है। बैठे बच्चे बीच सभी हम, डग्गम डग्गम मतलब बच्चे जो हैं हाथी की पीठ पर बीच में जो पालकी सी लगी हुई है बच्चों, उसमें बैठे हुए हैं। और हाथी जब चलता है तो डग डग वो पालकी भी हिलती जाती है। हल्लम हल्लम हौदा,
हाथी चल्लम चल्लम। और इसी प्रकार से हाथी अपने बड़े से शरीर को धीरे धीरे हिलाते हुए चल रहा है। अब यहाँ बच्चों की क्या कामना है? दिन भर घूमेंगी हाथी पर। जब बच्चों को हाथी की सवारी करने को मिल जाती है तो उनका मन करता है कि वो पूरे दिन हाथी की सवारी करें, हल्लर हल्लर धीरे धीरे हिलते हुए। हाथी दादा जरा नाच दो। बच्चे क्या कहते हैं हाथी से कि हाथी दादा अब तो थोड़ा सा नाच दो, थल्लर थल्लर मतलब थुल थुल करते हुए। अरे नहीं, फिर बच्चे मना करते, अगर वो हाथी दादा नाचने लगेंगे तो सभी लोग गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे घम घम करके, है ना। अगर हाथी दादा ने नाचना शुरू कर दिया तो सभी लोग नीचे गिर जाएंगे। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम। और बड़ा विशाल सा हाथी है, वो अपने धीरे धीरे चाल से आगे बढ़ता है। इस प्रकार बच्चों, आज की हमारी ये कविता यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।